हेलो स्टूडेंट्स। पार्ट 3 करंट अफेयर जो मार्च 2021 का है, ये लेकर आया हूँ मैं आपके पास। उम्मीद है आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 अच्छे से देख लिया होगा और जो भी इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बताते चल रहा हूँ। वैसे मेरे नोट्स काफ़ी क्रिस्पी हैं, तो इसमें से कुछ भी ऐसा नहीं है जो छोड़ने लायक है। तो पार्ट 3 शुरू करते हैं मार्च 2021 में। इसमें सबसे पहले शुरुआत करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में 2 आकांक्षी जिलों का उल्लेखनीय प्रदर्शन हुआ था और उसके लिए दंतेवाड़ा तीसरे स्थान पर और बस्तर चौथे स्थान पर चुना गया था। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि शिक्षा के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के 2 आकांक्षी जिले कौन से हैं, या फिर कोई एक, और दंतेवाड़ा का रैंक क्या है या फिर बस्तर का रैंक क्या है। इसी तरह से हम देखते हैं कि म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स में छत्तीसगढ़ के शहरों की क्या रैंकिंग थी। तो म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स में छत्तीसगढ़ के 2 शहर शामिल हुए थे। एक है रायपुर और दूसरा बिलासपुर। दोनों की ही रैंक 7वीं है। लेकिन आपको ध्यान ये देना है कि रायपुर जो है वो 10 लाख से अधिक के शहर में शामिल है और बिलासपुर 10 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों में शामिल है। और भारत सरकार आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी किया गया था और छत्तीसगढ़ के 2 शहर इसमें शामिल हैं, रायपुर और बिलासपुर। आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध महोत्सव। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध महोत्सव मनाया गया था 2021 में 12 से 14 मार्च तक। कहाँ मनाया गया? सिरपुर में। ये आपको पता ही है कि बौद्ध महोत्सव सिरपुर में मनाया जाता है, लेकिन डेट इंपॉर्टेंट है कि कौन सी डेट को मनाया गया था, 12 से 14 मार्च तक। और उसके बाद किसने इसकी शुरुआत की थी, शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो भदंत नागार्जुन सुरई ससाई। भदंत नागार्जुन सुरई ससाई, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध महोत्सव का शुभारंभ किया था 12 से 14 मार्च 2021 को। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। मनरेगा रोजगार। मनरेगा रोजगार का डाटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी प्री के लिए भी, क्योंकि क्वेश्चंस आते ही हैं। तो मनरेगा रोजगार में छत्तीसगढ़ प्रथम आया था 2021 में। मार्च के पहले पखवाड़े में ही 107% का कार्य जो है वो पूरा हो चुका था। ठीक है। और 16.07 करोड़ मानव दिवस रोजगार का सृजन हुआ था। डाटा बाद में चेंज हो गए थे। शुरुआत में जो छत्तीसगढ़ का टारगेट था वो 13.5 करोड़ का था। बाद में उसे बढ़ा के 15 करोड़ किया गया। और समय से पहले जब लक्ष्य पूरा हो गया तो छत्तीसगढ़ सरकार ने खुद भारत सरकार से और कार्य दिवस बढ़ाने की मांग की, तो उसको बढ़ाकर फिर 17 करोड़ कार्य दिवस कर दिया गया था। तो लास्ट में 2 करोड़ मानव दिवस की बढ़ोतरी हुई थी और नवीन लक्ष्य था 17 करोड़ मानव दिवस। तो मनरेगा रोजगार में छत्तीसगढ़ प्रथम था, ये याद रखिएगा आप। नेक्स्ट चलते हैं। वार्षिक मलेरिया परजीवी दर। आपको पता है छत्तीसगढ़ सरकार मलेरिया को कम करने के लिए लगातार काम कर रही है, खासतौर से बस्तर क्षेत्र में। तो वार्षिक मलेरिया परजीवी दर जो आया था वो 21 वर्षों में सबसे कम आया है छत्तीसगढ़ में। और जो एपीआई है 1.17 है प्रति 1000। तो ये डाटा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट अपन है राजीव गांधी न्याय योजना की चौथी किस्त 21 मार्च 2021 को। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि अब काफ़ी ज़्यादा किस्त जो है अलग अलग योजनाओं में सरकार राशि जारी कर रही है, तो ये याद करना काफ़ी मुश्किल है, तो ये इसको छोड़ दीजिए। नेक्स्ट आते हैं छत्तीसगढ़ स्वच्छता एंथम। ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। स्वच्छ बने हैं छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। सबसे पहली बात ये कि ये एक गाना है जिसको कि छत्तीसगढ़ स्वच्छता एंथम का नाम दिया गया है। और दूसरा इंपॉर्टेंट ये है कि इस छत्तीसगढ़ स्वच्छता एंथम को गाया किसने है। तो शंकर महादेवन, जो फिल्मों में गाना गाते हैं, उन्होंने इस गीत को गाया है। गीत के बोल क्या है? स्वच्छ बने हैं छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। स्कॉच गोल्ड अवार्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्कॉच गोल्ड अवार्ड किस योजना को मिला? तो छत्तीसगढ़ की गोधन न्याय योजना को मिला। क्यों मिला? क्योंकि गोधन न्याय योजना पर्यावरण संरक्षण तथा सतत विकास में काम कर रही है और स्कॉच गोल्ड अवार्ड पर्यावरण संरक्षण तथा सतत विकास हेतु ही दिया जाता है। अब स्कॉच गोल्ड अवार्ड जो है वो सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर कार्यरत भारत का अग्रणी थिंक टैंक है। तो आप जब करंट अफेयर पढ़ेंगे तो सिर्फ मेन फैक्ट्स नहीं पढ़ना है आपको, बल्कि उसके साथ के सपोर्टिंग फैक्ट्स भी पढ़ना है, क्योंकि आपको मालूम है कि क्वेश्चंस जो आ रहे हैं वो मल्टी लाइनर आ रहे हैं, कूट वाले आ रहे हैं। तो इस तरह से जब आप बाकी चीज़ों को भी उसके आसपास को देखेंगे तो क्वेश्चंस आपसे बनेंगे। नेक्स्ट आते हैं। इंपॉर्टेंट है भूलन द मेज। भूलन द मेज क्या है? भूलन द मेज राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में इसको अवार्ड मिला है, 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में। और इसके निर्माता निर्देशक कौन है? मनोज वर्मा। कलाकार ओंकार दास मानिकपुरी। ओंकार दास मानिकपुरी को आप भली भांति जानते हैं,
आमिर खान के साथ काम किया था इन्होंने। उसके बाद क्षेत्रीय फिल्म श्रेणी में बेस्ट फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है भूलन द मेज को। क्षेत्रीय फिल्म श्रेणी में बेस्ट फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार। भूलन द मेज किताब के ऊपर आधारित है। इसके लेखक कौन है? संजीव बख्शी। भूलन कांदा, ये वो किताब है जिसके ऊपर ये लिखा गया था। भूलन कांदा का मतलब क्या होता है? विचित्र पौधा। जो इसका टाइटल सॉन्ग है वो किसने गाया है? वो कैलाश खेर ने गाया है। तो याद रखिएगा, भूलन द मेज को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में क्षेत्रीय फिल्म श्रेणी में बेस्ट फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। निर्माता निर्देशक है मनोज वर्मा और लिखा है किसने? संजीव बख्शी ने। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। भ्रमर जैन का नाम याद रखिएगा, काफी सुर्खियों में थे क्योंकि चार्टर्ड अकाउंट के फाइनल में रायपुर के भ्रमर ने पूरे देश में टॉप किया था, इसलिए भ्रमर जैन का नाम काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। राज्य का पहला सरकारी मेगा स्टोर, जिसको कि हम सी मार्ट के नाम से जानते हैं, करंट अफेयर की किताबों में आप लगातार पढ़ रहे होंगे। बजट 2020-21 में इसके लिए प्रावधान किया गया था और रायपुर में खोला जाएगा सी मार्ट सुपर बाजार की तर्ज पर। इसमें छत्तीसगढ़ी कला, शिल्प, वनोपज, कृषि तथा व्यंजन इत्यादि एक ही छत के नीचे मौजूद होंगे। तो राज्य का पहला सरकारी मेगा स्टोर कहाँ खोला जाएगा? सी मार्ट रायपुर में सुपर बाजार की तर्ज पर। कब इसका प्रावधान किया गया? बजट 2020-21 में प्रावधान किया गया और इसके अंदर क्या क्या समाहित है? कला, शिल्प, वनोपज, कृषि तथा व्यंजन इत्यादि। ओके, नेक्स्ट। राज्य का पहला सरकारी बोर्डिंग स्कूल। राज्य का पहला सरकारी बोर्डिंग स्कूल, पहला है तो जाहिर सी बात है इंपॉर्टेंट रहेगा ही। तो राष्ट्रीय स्तर का पहला बोर्डिंग सरकारी स्कूल छत्तीसगढ़ खोलने जा रही है। कहाँ? नवा रायपुर में। और इसमें जो SC ST कैटेगरी के बच्चे होंगे उनकी जो फीस है वो सरकार के द्वारा भरी जाएगी। तो ये सरकारी बोर्डिंग स्कूल है पहला जो कि सरकार के द्वारा खोला जा रहा है। कहाँ खोला जा रहा है? नवा रायपुर में, याद रखिएगा। नेक्स्ट, तुहर सरकार तुहर द्वार। ये योजना शुरू की गई थी, पता ही होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा। कब शुरू की गई थी? 2 मार्च 2021 को। और रायपुर के अलावा प्रदेश के सभी निकायों में इसकी शुरुआत कर दी गई है। तुहर सरकार तुहर द्वार को 2 मार्च 2021 को। अब तुहरदार तुहर सरकार में क्या है? तुहर सरकार तुहर द्वार में आम जनता की समस्याओं का त्वरित निराकरण। इसका अर्थ ये था कि जो सरकार है वो आम लोगों के घर तक जाएगी और उनकी समस्याओं का त्वरित निराकरण करेगी। शुरुआत में इसको रायपुर में ही किया गया था। रायपुर की सफलता को देखते हुए प्रदेश के सभी निकायों में इसको शुरू करने की घोषणा की गई थी। कब की गई थी? 2 मार्च 2021, ये याद रखिएगा। 3 नए सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की थी मुख्यमंत्री ने। वो कौन कौन थे? गणेश चतुर्थी, महानवमी, भाई दूज। अब इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि गणेश चतुर्थी, महानवमी और भाई दूज को छुट्टी घोषित की थी। एक प्रश्न तो आता ही है त्योहारों से संबंधित, आपको हिंदी माह में ये त्योहार कब पड़ता है वो याद रखना है। तो गणेश चतुर्थी, चतुर्थी थी आप समझ जाएंगे कि हमेशा चतुर्थी को ही पड़ेगा, लेकिन कौन सी चतुर्थी? भाद्र शुक्ल पक्ष चतुर्थी। तो गणेश चतुर्थी को आपको याद रखना है कि भाद्र शुक्ल पक्ष चतुर्थी को गणेश चतुर्थी पड़ता है। महानवमी कब पड़ता है? क्वार शुक्ल पक्ष नवमी में। और भाई दूज कब पड़ता है? क्वार शुक्ल पक्ष द्वितीया में। तो आपको हिंदी कैलेंडर के जो महीने हैं उनको आपको याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, कुछ कुछ ऐसे महीने हैं जिसमें कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि सावन। सावन में देखा जाए तो हरेली, नागपंचमी, रक्षाबंधन, इस तरह के जो हैं वो त्यौहार आते हैं। तो ये आपको याद रखना ही होगा। एक क्वेश्चन तो त्योहारों से रिलेटेड आता ही होगा। अब भादों की ही बात करें तो भादों से तो अक्सर ही क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि आपका भादों में जो है बहुत सारे त्यौहार हैं, तो वो सारी चीज़ें आपका आता ही है। तीजा भी भादों में ही है, तो उसको याद रखिएगा। राज्य सूचना आयुक्त, नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 नए राज्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति की गई थी और किसके द्वारा की जाती है ये नियुक्ति? राज्यपाल के द्वारा। अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो आयुक्त हैं उनकी कार्यावधि कितनी होती है? तो वो 3 साल की होती है। और कौन 2 नए लोग आए थे? धर्मेंद्र जायसवाल और मनोज त्रिवेदी। ये 2 नाम आपको याद रखने हैं। इसके अलावा आपने ये पढ़ लिया कि 2 नए आयुक्तों की नियुक्ति हुई है, राज्यपाल के द्वारा की गई है, नाम धर्मेंद्र जायसवाल, मनोज त्रिवेदी। तो फिर मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो मुख्य सूचना आयुक्त है M K राउत। अब मुख्य सूचना आयुक्त वर्तमान में M K राउत हैं। तो छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? तो वो थे AK विजय वर्गीय। तो इस तरह से आप अपने करंट अफेयर को इनरिच कर सकते हैं
जब उसके आगे पीछे के सारे सपोर्टिंग फैक्ट्स को आप देख लेंगे। नेक्स्ट, प्रदेश का रोपवे। प्रदेश में एक नया रोपवे शुरू होने जा रहा है। वैसे तो एक रोपवे पहले से ही स्टार्ट है, कहाँ पे, डोंगरगढ़ में, जिसकी लंबाई 650 मीटर है। लेकिन अब दूसरा रोपवे शुरू करने के लिए सरकार ने प्लानिंग की है और वो बनेगा खल्लारी मंदिर के लिए। खल्लारी मंदिर कहाँ है? भीम खोज पहाड़ी, महासमुंद में। और इस रोपवे की लंबाई कितनी होगी? 300 मीटर होगी। तो याद रखिएगा, एक और रोपवे शुरू होने जा रहा है पहाड़ी के ऊपर स्थित मंदिर में आम लोगों के दर्शन के लिए। कौन सा मंदिर है वो? खल्लारी मंदिर, भीमखोज पहाड़ी पे, महासमुंद में। और पहला रोपवे कहाँ है? डोंगरगढ़ में, जिसकी लंबाई 650 मीटर है। नेक्स्ट, अमिता श्रीवास। ये नाम काफी फेमस हुआ था क्योंकि माउंट किलिमंजारी पर चढ़ाई करने वाली पहली महिला होने का दावा किया जा रहा है। तो अमिता श्रीवास पहली महिला उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन किस पहाड़ी पर इन्होंने चढ़ाई की है? वो है माउंट किलिमंजारी। और नाम क्या है इनका? अमिता श्रीवास। और उसके बाद निशु सिंह जो बिलासपुर की हैं, इन्होंने भी किलिमंजारी पर चढ़ाई की। अमिता श्रीवास कहाँ की रहने वाली हैं? जांजगीर की। और ये एक आंगनबाड़ी सहायिका के रूप में काम कर रही हैं। तो आंगनबाड़ी सहायिका होते हुए भी अमिता श्रीवास ने एक बड़ी पहाड़ी पर चढ़ाई की, माउंट किलिमंजारी पर चढ़ाई की। तो इस चीज़ से बहुत ये जो इम्पोर्टेंट है। अब माउंट किलिमंजारी है कहाँ पर? ये अफ्रीका के तंजानिया में स्थित है। तो इतने सारे फैक्ट्स आपको याद रखने होंगे। नेक्स्ट आते हैं मुख्यमंत्री पेंशन योजना। मेंस के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, फिर भी आपको ये याद रखना है कि मुख्यमंत्री पेंशन योजना को छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के तहत शामिल कर लिया गया है। और इसका उद्देश्य है आम लोगों तक सही समय पर सुविधा पहुंचाना। 2018 में प्रारंभ किया गया था और जनगणना 2011 के आधार पर इसमें पेंशन दिया जाता है। कौन कौन पात्र हैं? वरिष्ठ नागरिक, विधवा और परित्यक्त महिला। कितना पेंशन दिया जाएगा? 350 रुपये प्रति माह। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या हैं कि इसको लोक गारंटी अधिनियम 2011 के अंतर्गत शामिल किया गया है, 2018 में प्रारंभ किया गया है। वरिष्ठ नागरिक, विधवा, परित्यक्त महिला जो है वो पात्र होंगे। और इसके लिए कितना जो है हितग्राहियों को अमाउंट मिलेगा? 350 रुपये प्रति माह। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ट्रेंकोरिलेंट हिल टर्टल। ट्रेंकोरिलेंट हिल टर्टल जो है एक नई प्रजाति का कछुआ है, जिसको कि धमतरी में उदंती सीता नदी अभ्यारण्य में देखा गया है। और इसको दुर्लभ कछुआ मानते हैं। उस लिहाज से इसका धमतरी यानी कि उदंती सीता नदी में मिलना काफी बड़ी बात है। कछुआ अनुसूची 1 में शामिल है। आप इसकी तस्करी नहीं कर सकते, इसको अवैध रूप से बेच नहीं सकते। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है काफी, छत्तीसगढ़ का पहला वर्चुअल कोर्ट कहाँ शुरुआत किया गया? इसका रायपुर में। कुल कितने किए गए थे? 18 कोर्ट रूम का निर्माण किया गया है। तो छत्तीसगढ़ का पहला वर्चुअल कोर्ट छत्तीसगढ़ के रायपुर में। आगे स्पोर्ट्स से क्वेश्चन, और स्पोर्ट्स को मैं बहुत महत्व देता हूँ क्योंकि स्पोर्ट्स से 1 या 2 क्वेश्चन आते ही हैं। और जनरली ऐसे क्वेश्चन आपको मार्केट में मिल रही किताबों में नहीं होते हैं। तो इसलिए इसको तो आप बिल्कुल ही देखिएगा कि राष्ट्रीय थाई बॉक्सिंग प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ को 5 गोल्ड मिले थे। 5 गोल्ड मिले थे। और यहाँ पे राष्ट्रीय थाई बॉक्सिंग प्रतियोगिता हुई है। कहाँ हुई है? हैदराबाद में हुई है। छत्तीसगढ़ की रैंक 7वीं। छत्तीसगढ़ को 5 स्वर्ण मिले हैं। किसको किसको मिले हैं? प्रणव को, मनीष को और जागेश्वर को। तो ये सारे के सारे जो है थाई बॉक्सिंग के खिलाड़ी हैं। इसलिए आप इनके नाम भी याद रखिएगा, क्योंकि अक्सर खिलाड़ियों के नाम दे देता है और पूछ देता है कि ये किस खेल से संबंधित हैं। तो प्रणव, मनीष, जागेश्वर। इसको मैंने कैसे याद रखा था कि जागो मनीष, जागो पीएम, थाई खेलो। ठीक है, जागो पीएम, थाई खेलो, या फिर थाई बॉक्सिंग खेलो। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। जागो पीएम का मतलब क्या है? जागो से जागेश्वर, पी से प्रणव, एम से मनीष। जागो पीएम बॉक्सिंग खेलो। इनको 5 स्वर्ण मिले हैं छत्तीसगढ़ को। और ये आयोजन कहाँ पे हुआ था? राष्ट्रीय थाई बॉक्सिंग प्रतियोगिता हैदराबाद में। नेक्स्ट आते हैं तृतीय लिंग समुदाय पुलिस भर्ती। इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार तृतीय लिंग समुदाय का पुलिस में चयन किया गया है। और कुल 13 ऐसे तृतीय लिंग उम्मीदवार हैं जिनको चुन लिया गया है और अब वो आरक्षक बनकर छत्तीसगढ़ पुलिस में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। रायपुर, धमतरी, राजनांदगांव, बिलासपुर, अंबिकापुर, कोरबा, ये शहर हैं जहां से इन तृतीय लिंग समुदाय के अभ्यर्थियों को चुना गया पुलिस के लिए और अब वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। नेक्स्ट है आपका खेखड़ा खेखड़ी त्योहार। खेखड़ा खेखड़ी त्योहार क्या है? ये होली के अवसर पर मनाया जाता है।
तो सबसे पहले तो ये खेखड़ा खेखड़ी मनाया कब जाता है? होली के अवसर पर। कौन मनाता है? बैगा जनजाति। खेखड़ा खेखड़ी की विशेषता क्या है? इसकी विशेषता ये है कि मुखौटा पहनकर इस त्योहार को मनाया जाता है। अब इसमें वाद्य यंत्र कौन सा यूज किया जाता है खेखड़ा खेखड़ी में? मांदर। मांदर की थाप पर मनाया जाता है। और कहाँ का फेमस है खेखड़ा खेखड़ी? कवर्धा का। क्यों? क्योंकि 13 दिनों तक लगातार यहाँ पे मनाया जाता है। तो इस तरह से आप इसको याद रखेंगे खेखड़ा खेखड़ी को। ठीक है, खेखड़ा खेखड़ी। और ये कौन मनाता है? बैगा मनाते हैं। कहाँ मनाते हैं? कवर्धा में मनाते हैं। कौन सा वाद्य यंत्र है? मांदर। तो आप ये देखिए कि खेखड़ा भी के से शुरू होता है, खेखड़ी के वो के से ही कवर्धा भी शुरू होता है। तो इस तरह से ये आपको याद रहेगा कि खेखड़ा खेखड़ी कहाँ मनाते हैं? कवर्धा में है। बैगा जनजाति, आप अगर छत्तीसगढ़ का मानचित्र आपने देखा होगा तो आपको पता है बैगा जनजाति का संकेंद्रण है उधर पर। और उसके बाद मांदर की थाप पर इसको बजाया जाता है। कुल 13 दिनों तक ये त्योहार चलता है। तो ये था आपका करंट अफेयर मार्च 2021 का पार्ट 3। पार्ट 3 भी मैंने कंप्लीट कर दिया है। आप इस करंट अफेयर्स को बहुत ध्यान से रिवीजन करिएगा। अगर आप दिन में एक बार भी सिर्फ इस पे नज़र डाल लेते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल होगा। देखिए, करंट अफेयर्स पे मैं बहुत ज़्यादा फोकस करता था और मेरे करंट अफेयर के जो नोट्स हैं वो काफ़ी क्रिस्प होते थे। मैं ऐसे ही नोट्स बनाता था और मैं ज़्यादा चीज़ों को इंक्लूड नहीं करता था। क्यों? क्योंकि ओल्ड पेपर्स को जब मैंने एनालाइज किया था तो मैंने देखा था कि किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं और उसी आधार पे फिर मैं अपने ये नोट्स बनाता था। और ज़्यादातर करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मैं सॉल्व कर ले जाता था। तो आपका जो कंपटीशन है वो करंट अफेयर्स के ज़रिए ही आप आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि जो स्टैटिक पोर्शन है वो लगभग सभी लोग उसमें बराबर ही होते हैं। तो करंट अफेयर्स आपका अच्छा होगा तो आप प्रीलिम्स में स्कोर अच्छा करेंगे और आप ज़रूर क्वालिफाई होंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। मार्च आप कंप्लीट कर लीजिए और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो भी आपको नेक्स्ट डे मिल जाएगा। पढ़ते रहिए, मन लगाकर पढ़िए। थैंक यू।